नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सोराइसिस की। लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको सोराइसिस से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। जैसा कि आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सोराइसिस क्या है, ये क्यों होता है, और उसी तरीके से अगली आने वाली वीडियोस में मैं आपको इसके कारण, सिम्टम्स और साथ ही कुछ टिप्स दूंगा जिनकी मदद से आप अपने सोराइसिस को जल्दी रिकवर कर सकते हैं और उससे फ्री हो सकते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं सोराइसिस क्या होता है। सोराइसिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ये आप सबको पता है। यानी जब आपका इम्यूनिटी सिस्टम ही आपके शरीर में एक्टिव सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है, डैमेज करने लगता है, तो उसी चीज को हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं। इसको इस तरीके से समझिए कि आपने अपनी सोसाइटी के बाहर एक गार्ड को बिठा दिया है और उसको बोल दिया है अगर कोई भी अनजान व्यक्ति आपके घर में आता है या आपकी सोसाइटी में आता है तो उस गार्ड का काम है उसको रोकने का और उसको वहीं से बाहर कर देने का। लेकिन जब आपका गार्ड आपके रिलेटिव्स के साथ, आपके साथ भी यही करने लग जाता है कि जब आप अपनी सोसाइटी के घर के बाहर आते हैं तो वो आपको बाहर निकाल देता है, आपको एंट्री नहीं करने देता, या आप जो कि अंदर हैं उनको बाहर निकाल कर फेंक देता है, तो इस सिचुएशन में आपको डैमेज पहुंचता है, आपके रिलेटिव्स को डैमेज पहुंचता है। और इसी तरीके से आपके शरीर में आपका इम्यूनिटी सिस्टम कर रहा होता है। यानी जब आपका इम्यूनिटी सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है तो उसे ये अंतर ही समझ नहीं आता कि आपकी बॉडी में जो एक्टिव सेल्स हैं वो आपके लिए अच्छे हैं या बुरे, और वो उनको नुकसान पहुंचाने लगता है, जिसका रिजल्ट क्या होता है, आप ऑटो इम्यून डिसऑर्डर डिजीज से परेशान हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं या उसको फेस करते हैं। और अब बात करते हैं सोराइसिस की, जो कि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो इसमें क्या होता है, जो आपका इम्यूनिटी सिस्टम जिन भी एक्टिव सेल्स को डैमेज कर रहा होता है वो होती हैं आपकी स्किन सेल्स। अब वो जब आपके स्किन सेल्स को डैमेज करता है तो इसका रिजल्ट ये रहता है आपके बॉडी के जिस भी पार्ट में सोराइसिस एग्रीवेट होता है वहीं पर आपका इम्यून सिस्टम अटैक कर रहा होता है। यानी सपोज अगर आपकी कोहनी पर आपको रेडनेस दिखाई दे रही है, उसमें हल्की सी सूजन दिखाई दे रही है और फ्लैक्स दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि उस हिस्से को आपका इम्यून सिस्टम डैमेज पहुंचा रहा है, जिसकी वजह से आप सोराइसिस के पैचेस दिख रहे हैं। अब ये सोराइसिस के पैचेस दिखते कैसे हैं, तो इसको समझ लेते हैं। जब भी आपके हाथ पे, पैर पर, कहीं भी किसी भी हिस्से पर आपको हल्की सी लाली दिखाई देती है और उस पर आपको हल्की सी इन्फ्लेमेशन दिखाई देती है और साथ ही साथ आपको डेड स्किन सेल्स दिखाई देते हैं जो फ्लेयर अप्स की तरह, डैंड्रफ की तरह आपको दिखते हैं, यानी लाल रंग के चकत्ते या सिल्वर रंग के चकत्ते आपको जब भी दिखाई देते हैं तो ये सोराइसिस हो सकता है। इसके लिए आपको तुरंत ही डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसका इलाज शुरू नहीं करवाते तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, ये पूरे आपके शरीर पर भी हो सकता है। तो इस सिचुएशन से आपको बचना है। अब आपको यह समझ आ गया, जब आपका इम्यूनिटी सिस्टम आपकी बॉडी में स्किन के एक्टिव सेल्स को डैमेज पहुंचाता है, उसके रिजल्ट में आपको सोराइसिस देखने को मिलता है। वहीं मैं आपको बता दूं, जो आपका स्किन सेल टर्नओवर टाइम है, यानी जो स्किन आप अपने हाथों पर देख रहे हैं, अपनी पूरी बॉडी पर देख रहे हैं, ये 28 से 45 दिन में बदलती रहती है। जैसे कि सांप अपनी स्किन को बदलता है लेकिन वो केचुली छोड़ देता है, अपनी स्किन को छोड़ता है, वहीं हम इंसानों में क्या होता है, हम भी स्किन बदलते हैं, लेकिन हमारी स्किन इस तरीके से बदलती है कि हमें स्किन को छोड़ना नहीं पड़ता, हमारी स्किन खुद ही इवॉल्व हो जाती है। ये टाइम लेता है 28 से 45 दिन का। अब इस प्रोसेस में 28 से 45 दिन का टाइम लगता है, लेकिन जब आपका इम्यूनिटी सिस्टम आपके स्किन सेल टर्नओवर टाइम को डैमेज पहुंचाने लगता है तो ये कम हो जाता है, और जो आपके डेड स्किन सेल्स होते हैं वो जल्दी से आपकी स्किन के ऊपर दिखाई देने लगते हैं, वही आपके सोराइसिस के पैचेस होते हैं। यानी ये टाइम आपका 15 से 20 दिन भी हो सकता है, 10 से 15 दिन भी हो सकता है। जितना टाइम आपका स्किन सेल टर्नओवर टाइम का कम होगा उतना ही ज़्यादा आपका सोराइसिस एग्रीवेट होगा और आपको प्रॉब्लम होगी। आपको इन पैचेस में इचिंगनेस की प्रॉब्लम बनी रहती है, खुजली बनी रहती है, बर्निंग सेंसेशन बनी रहती है, और अगर आप इसका इलाज सही समय पर नहीं कराते तो आपको कई प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। अब मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि सोराइसिस क्या है,
ये कैसे होता है। अगर आप सोराइसिस के पेशेंट हैं तो आपको इसका सही ट्रीटमेंट पता होना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप सही समय पर अपनी बीमारी का इलाज नहीं करवाएंगे तो इसका रिजल्ट ये रहेगा कि ये और ज़्यादा बढ़ेगी और इसकी वजह से आपको कुछ और डिजीजेस भी हो सकती हैं। ये भी मैं आपको अपनी आने वाली वीडियोस में ज़रूर बताऊंगा कि आपको सोराइसिस की वजह से कौन कौन सी डिजीजेस हो सकती हैं, और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सोराइसिस के मेन कॉजेज क्या होते हैं, कारण क्या होते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि सोराइसिस की बीमारी में होम्योपैथिक मेडिसिन बेस्ट रहती हैं। क्योंकि अगर आप स्टेरॉइड्स का ट्रीटमेंट लेते हैं तो आप देखेंगे स्टेरॉइड्स की वजह से आपका ट्रीटमेंट कॉज लंबा बढ़ता जाएगा, क्योंकि स्टेरॉइड्स क्या काम करते हैं, वो आपकी बीमारी को सप्रेस करते हैं, दबाते हैं, वो आपकी बीमारी को ठीक नहीं करते। जब आप स्टेरॉइड्स से ट्रीटमेंट लेंगे तो इसका रिजल्ट ये होगा, आप कुछ समय के लिए सोराइसिस फ्री हो जाएंगे, लेकिन कुछ समय बाद ही आपका सोराइसिस दोबारा एग्रीवेट हो जाएगा और वो और ज़्यादा बुरी तरीके से एग्रीवेट होगा। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चूज कर सकते हैं, आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चूज कर सकते हैं। तो देर बिल्कुल ना करें, आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें और भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्ट करें। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस में आपको सोराइसिस से रिलेटेड सभी जानकारी मिलने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।